अच्छा, अगर इंडियन आयुर्वेद की बात करें, भारतीय आयुर्वेद की बात करें, तो वो क्या कहता है? क्या हमारा जो आयुर्वेद है वो वही कहता है जो एलोपैथिक सिस्टम कहता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हमारे बीच आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं जो कि हिम्स हॉस्पिटल में CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज टीम की हेड भी हैं, तो वो चंडीगढ़ से आई हुई हैं। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनु, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और आप ये बताएं आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट द हार्ट सेज, राइट? व्हाट इज देयर स्टेटमेंट? थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप। जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबके सामने आया है कि इतने सालों से तो यही सोच रहे थे कि दिल ही है जो सारी सर्कुलेशन कर रहा है, पंप कर रहा है, और सडनली ये सवाल सामने आ गया कि क्या हार्ट पंप है भी या नहीं। तो इसके पहले कि मैं अपना जो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है वो आप सबके सामने रखूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बाहर हम जो भी देख रहे हैं वहां पर मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट्स किसकी वजह से संभव है? हम बाहर 5 एलिमेंट्स से बोलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। एयर, अगर एयर नहीं हो तो क्या कुछ भी इधर से उधर मूवमेंट, मेरी आवाज भी आप तक नहीं जा सकती, देयर विल बी वैक्यूम। तो आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भी बाहर जिस तरह से प्रकृति ने बनाया है बिल्कुल वही सेम हमारे शरीर के अंदर एग्जैक्टली लाइक दैट वो सारे फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, और उसी तरह से ही हमारे अंदर भी वो 5 एलिमेंट अपना अपना काम करते हैं। चलिए सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, फिर देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने अभी दी है वो कैसे हमारे आज के टॉपिक के साथ में मैच करती है। सो हृदय, जिसको हम लोगों ने शायरियों में सुना है, हृदय इज अ वर्ड जिसको ज्यादातर हार्ट के साथ में कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद में जब हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें यही वर्ड है जो सबसे पहले आता है। शुरू करेंगे ऋग्वेद से, जो सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद से लेके जो 4 वेद हुए हैं, उन वेदों में किस तरह से हार्ट एंड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जरा थोड़ा सा टाइम लेकर हम इसको अगर समझें तो जो डॉक्टर विश्वरूप ने अभी अभी हमारे सामने एक प्रश्न रखा, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम खुद ही उसके बारे में विद एविडेंस मान लेंगे। आयुर्वेद में हृदय वर्ड को एक एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इस तीनों प्लेन्स में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग, इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग। क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, आज हमने क्योंकि मॉडर्न साइंसेस की जो सो कॉल्ड बुक्स हैं उसमें विद पिक्चर्स या जैसे कैसे भी वो दिखा के हमें समझा दिया गया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इतने वर्षों पहले लिखे हुए शास्त्रों में वो सारी बातें उन लोगों को मालूम भी थी कि नहीं थी? तो देखिए आपके सामने श्लोक है, उस श्लोक में, ये श्लोक अथर्ववेद संहिता के वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 32 उस पर दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि हाथ दिखता कैसे है, उसकी शेप कैसी होती है। ये देखिए तैत्तरीय उपनिषद में भी ये एक्सप्लेन किया गया कि एक जो कमल के फूल की बड होती है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हाथ बिल्कुल उस तरह का दिखाई देता है। ये आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बताया गया। आज तक हम उनको पढ़ के उससे समझ सकते थे, लेकिन बड़े ही सिस्टमैटिक वे से वो सारा कुछ जो है हमसे दूर कर दिया गया ताकि हम उसको समझ ही ना पाए, और जो वो हमें बताना चाहते हैं वही हम समझ पाए। निरुक्ति मीन्स इटिमोलॉजी, राइट, लाइक कि वो वर्ड बना कैसे। हृदय वर्ड अगर है तो उसका अर्थ क्या है? इट इज नॉट जस्ट अ हार्ट,
उसको सिर्फ डिनोट करने के लिए एक उसका नाम रख दिया गया, ऐसा नहीं है। ये देखिए, री, दा एंड या, इन 3 चीजों से मिलकर ये वर्ड बना हृदय। और अगर हम इसको समझें, री धातु संस्कृत का एक वर्ड है, से अगर हमें पूरा का पूरा सर्कुलेशन समझ में आता है तो देखिए आयुर्वेद में हम लोग शरीर को कैसे देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि वी नीड टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द बॉडी। हमें बॉडी को पार्ट्स में कंपार्टमेंटलाइज करके, हर एक चीज को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके हमें ये सिखाने की, ये बताने की, ये पढ़ाने की और हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने की कोशिश की गई है कि हम नहीं हैं, हम या तो फेफड़े हैं, या दिल है, या किडनी है, या लीवर है, या सेरिबेलम है, या सेरिब्रम है, हम ये हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी साइंस है उनके साथ यही चीजें मैच करेंगी और वो सारी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, तभी हम उनको मानेंगे और जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में वी सी बॉडी एज अ होल, इट इज अ सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज सिस्टम है, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने वाला। तो हृदय भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, इट इज नॉट जस्ट अ कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, ये पूरे शरीर में है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि देयर शुड बी मिलियंस और थाउजेंड्स और हंड्रेड्स एटलीस्ट ऑफ हार्ट्स इन द बॉडी, सो दैट कि वो पंप जो है वो चलता रहे। अभी मेरा एक और सवाल है कि हार्ट ने यहां से तो पंप कर दिया, हालांकि अगर मैं इसको देखूं कि इट इज लोकेटेड ऑन द लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, तो ये अगर हम लोग अदरवाइज भी देखें कि सब तरफ अगर बॉडी में पूरे फोर्स के साथ में, इक्वल फोर्स के साथ में अगर इसको ब्लड पंप करना भी था तो इसको सेंटर में होना चाहिए था बॉडी के। ये सेंटर में क्यों नहीं है? इसकी तो पोजीशन ही क्वेश्चनेबल है फिर तो, अगर इसके फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं। और इसने भेज दिया, मैं खड़ी हूं, मेरे पैरों में से वो वापस कैसे आ रहा है? हु इज सेंडिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, लंग्स, XYZ कोई भी पोजीशन पे है तो हम जिंदा हैं, उसको निकाल देंगे तो हम मर जाएंगे। It regulates breathing, it sustains intellect, Hridaya itself is a sense organ and the manas. See how vast, how elaborated this Hridaya or the circulation or the prana in our body is. Physiologically if we see, what does Hridaya do? तो ये 3 तरह की चीजें जो आपके सामने हैं, व्यान वायु, साधक पित्त एंड अवलंबक कफ। अब ये 3 चीजें हमें ग्रीक लग रही होंगी कि ये सब है क्या। ये सब हम समझ ना सकें, इसके लिए सबसे आसान तरीका था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को बदल दो, लैंग्वेज बदल दो, समझ ही नहीं आएगा कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। जो कि इस समय इस हॉल में बैठे हुए हम सब लोग, हर एक व्यक्ति इसी जो एक सिस्टमेटिक जो प्लान था उसका शिकार है कि हम एक एक करके जब हम इन चीजों को समझेंगे तो कोरिलेट करके हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। रस धातु जिसको हम ब्लड के साथ में कोरिलेट कर देते हैं, एंड यहीं से ही रसवय स्रोतस या प्राणवय स्रोतस मींस वो माइक्रो चैनल्स जहां पे इसको घूम घूम के हमारी बॉडी को नरिश करना है वो ओरिजिनेट होते हैं। इट कैन बी सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, it can be originator of those srotas, but it is not the srotas, not the prana, not the circulation by itself. So व्यान वायु, जैसे बाहर सारी मूवमेंट के लिए वायु रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो सिग्नल ट्रांसमिशन चल रहा है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसको चलाने वाला कौन है? तो वो है व्यान वायु। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है जो हजारों साल पहले लिखे गए। ये जो नीचे 3 रेफरेंसेस देख रहे हैं हम, चरक सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान और चरक विमान स्थान, इन तीनों के ये जो 28, 15 और 5 है वो चैप्टर के नाम है और उसके ओब्लिक के बाद लिखे हुए उसके श्लोक के नाम है, जिन श्लोकों में ये लिखा गया है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। It takes part in circulation by Vyan Vata. Vyan Vayu is responsible for any kind of movement in our body, be it anything.
सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गति, यू कैन रीड इट। एंड ये जो 4 तरह की मूवमेंट्स लिखी गई हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वॉटएवर, ये जो एक पिक्चर आपके सामने है, ये हमारी आयुर्वेद की फिजियोलॉजी की जो बुक है, जिसको हम शरीर क्रिया कहते हैं, ये उस बुक की फोटो खींच करके मैंने इसमें स्लाइड में इंसर्ट की है। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये पढ़िए, व्यान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन एंड कार्डियक आउटपुट। ये सारी चीज ये 2 शब्दों के जरिए एक्सप्लेन की with so much of precision. It has been written in the books of Ayurveda that Vyan Vayu is the one which is responsible for circulation of the blood in our body. It is the one who takes the blood from upward to downward, from down to upwards, to the transverse direction also, wherever it has to go, wherever it should be going. ये बुक में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूं। सुषुप्त समता की अगर हम बात करें, सुषुप्त समता में उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन को और भी फर्दर इलेबोरेट करके लिखा। तो उन्होंने हमें बताया कि शब्द, तेज और जल, जिस तरह से शब्द मतलब मैंने बोला, आपने सुन लिया, है ना। तेज मतलब अग्नि, रोशनी, उसको भी बोल सकते हैं। इधर से लाइट ऑन करी, पूरे कमरे में लाइट हो गई। और जल, जिस तरह से ये तीनों अपने आप मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो रस है, जो ब्लड है, वो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है। बट हु इज मूविंग दैट द थिंग्स, दैट इज व्यान वायु। दीज आर द मूवमेंट्स, सारी डायरेक्शंस में उन्होंने डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई है सारे। ये सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा, जो कि फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड माने गए हैं। दिस इज द पित्त विच रिजाइड्स इन आवर हार्ट, जो इसके फंक्शंस हैं, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्ट। वी थिंक विद आवर हार्ट, नॉट विद ब्रेन। दिस इज हार्ट प्लस ब्रेन इज हृदय। And yes, so we can say where there is sadhak pith, there is a way. That will is the sadhak pith, and that resides in the heart. And what about this kaph? It is also located in the chest. It nourishes the hriday, and it by regulating the supply of nutrients among other actions. ये सारा कुछ आयुर्वेद की बुक्स में लिखा हुआ है। ओजस इज द फाइनेस्ट एसेंस ऑफ ऑल धातु, ये भी हृदय के कारण है, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर ही सब कुछ है, न्यूट्रिशन है या फिर हमारी इम्यूनिटी है, सब कुछ उसी के अंदर है। यस, सो बेसिकली इट इज नॉट हार्ट, इट इज द प्राणवाह स्रोतस which is responsible for circulation of blood in our body, and the Vyan Vayu which keeps it moving all the time. Psychologically also, as we have discussed earlier, ये सारा कुछ यहाँ दिखाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि कितने प्रिसीजन के साथ में और कितने थॉरोली ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड था, लेकिन क्योंकि हम उस लैंग्वेज को नहीं समझते, इसलिए ये सब भी हम भूल गए और हमें वही याद है जो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए कि भेल संहिता में, भेल संहिता का ये रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 89, चौखंबा भारती की भेल संहिता अगर आप लेके पढ़ेंगे, उस पर ये फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन लिखी गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट फ्लोज फ्रॉम द हार्ट एंड देन टू ऑल द प्लेसेस थ्रू वेन्स, इट गेट्स अगेन रीचेस द हार्ट। ये कुछ रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस भी हैं, आप लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, जिसमें बड़ा थॉरोली इसके बारे में रिसर्च किया गया कि क्या हार्ट है जो पंप है। सो हियर इज द आंसर, हृदय इज नॉट जस्ट अ पंप, it is Vyan Vayu which is responsible for rhythmic circulation in all the directions. This is all written in our text, Dr. Biswarup, जो अभी आप मांग तो मुझे लगता है 25 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। Thank you so much.